वृद्ध महिला से 25,51,000 की कथित धोखाधड़ी, प्लॉट किसी अन्य महिला के नाम रजिस्टर्ड कराने का आरोप, पीड़ित पक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शहर में रियल एस्टेट से जुड़ी एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 62 वर्षीय वृद्ध महिला श्रीमती सीमा शर्मा से 25,51,000 रुपए लेने के बावजूद प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करने और वही प्लॉट किसी अन्य महिला के नाम रजिस्टर्ड कर देने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को पीड़िता के पुत्र शिवांग शर्मा और उनके अधिवक्ता एडवोकेट ब्रजेश शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को मामले की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व कस्तूरी विहार कॉलोनी में प्लॉट का सौदा किया गया था। उस समय मौके पर कोई प्लॉट नंबर अंकित नहीं था, केवल जगह दिखाई गई थी। प्रारंभ में प्लॉट नंबर 9 का एग्रीमेंट कराया गया। बाद में कॉलोनी डेवलपर द्वारा ये कहकर प्लॉट नंबर बदला गया कि सभी एनओसी मिल चुकी हैं और टीएनसी से नक्शा भी पास हो गया है। इनके अनुसार वही जगह प्लॉट नंबर 3 दर्शाई गई और मार्च 2025 में पुनः नया इकरारनामा कराया गया। प्रेस वार्ता में ये भी आरोप लगाया कि जिस समय का एग्रीमेंट किया गया है वो कॉलोनी डेवलपमेंट डेवलपर के नाम पर थी, नहीं ये थी ही नहीं और इस कारण उन्हें एग्रीमेंट करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसके बावजूद दस्तावेजों की कूट रचना कर उनका आपराधिक उपयोग किया गया। पीड़िता ने पुत्र और अधिवक्ता के प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और आर्थिक नुकसान के मामलों में सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि पूर्व में भी कॉलोनी के बंधक प्लॉट्स को नियम विरुद्ध बचाने के प्रयास किए जा चुके हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम ने दे दी है। टीएनसी वगैरह आई, उसमें प्लॉट नंबर हमको 3 दिया है। ठीक है। और 1770 वर्ग फीट का प्लॉट दिया है और नया एग्रीमेंट करवाकर 5 लाख रुपए फिर उन्होंने हमसे लिए। उनका कहना ये पड़ रहा है कि उनके द्वारा कॉलोनी नहीं काटी गई, तो कॉलोनी नहीं काटी गई तो दो एग्रीमेंट हमसे जो उनके पास ऐसा कोई तथ्य आया है तो पता नहीं क्यों आया और कैसा है और लिखित में आया कैसा है पता नहीं है। बाकी इस प्रकार की मेरी जानकारी में कुछ नहीं है और सीमा शर्मा को सामने बैठे इस संबंध में आपको रिप्लाई करेंगे। जहाँ तक सुनने में आया था तो चर्चा हुई सीमा शर्मा जी ने 51 लाख की मांग की, ऐसा नहीं कहना नहीं, प्लॉट के लिए मांग करी थी कि हमको प्लॉट ही चाहिए। आपने पैसा नहीं मांगा? सीमा शर्मा को क्यों नहीं लाया आपने? सीमा शर्मा को मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बताया था उनके पुत्र सुपुत्र ने कि वो घरेलू महिला है और वृद्ध महिला है, उनकी चलने फिरने की स्थिति नहीं है और उनके नी का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है। एक और पहले कस्तूरी के साथ हुआ है आपका कस्तूरी डेवलपर से एग्रीमेंट और दूसरा एग्रीमेंट में दिव्या सिंह आए, तभी कोई प्रश्न आपके मन में ऐसा तो समझा। अब आपको तो क्वेश्चन पूछना का खत्म ही हो जाता है काम, आपको पहली फुर्सत में आपको 62 वर्ष की है, वृद्ध महिला है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनका नाम सीमा शर्मा है। मेरी माँ एक साधारण और ईमानदार महिला है जो परिवार को लेकर चलती है। उनको पूर्व महापौर और कांग्रेस के महासचिव जयसिंह ठाकुर द्वारा और उनके पुत्र द्वारा एक प्लॉट दिया गया था 2021 में, जो उसका वहाँ पर जमीन दिखाई गई थी और उधर कॉलोनी का नाम बताया था कस्तूरी विहार। उस कॉलोनी में हमको प्लॉट नंबर 9 दिया गया था और उस समय उस कॉलोनी की टीएनसी वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। उसके बाद 4 वर्ष हमको रोज 1 महीने 2 महीने 1 महीने 2 महीने करके उनका जो डायलॉग है कि कल आना, 1 महीने बाद अपन करते हैं, 2 महीने बाद करते हैं। उसके बाद ऐसे विश्वास में उन्होंने हमको रखकर, मेरी माता राम को विश्वास में रखकर इस स्थान पे कर रहा हूँ जहाँ शिवाजी नगर की भूमि को दिखाया गया, वो भूमि को दिखाया गया और उस भूमि को दिखा करके ये बोला गया कि यहाँ कॉलोनी का विस्तार किया जाएगा और इतनी एरिया में कॉलोनी बनाई जाएगी। जहाँ कॉलोनी बनाई जाएगी उस स्थान को मेरे को बताया गया, उस स्थान को बताया गया कि प्लॉट नंबर 9 आपका उस समय पे आएगा जब टीएनसी अपन इसी करवाएंगे, नगर निगम से परमिशन लेंगे, सब काम करेंगे, पूरा कॉलोनी का डेवलपमेंट करेंगे तो इस स्थान पे संभवतः प्लॉट नंबर 9 निर्मित होगा। अब क्योंकि प्लॉट भूमि तो कृषि भूमि में दर्ज थी उस समय पे, तो उस संभावना को मानते हुए प्लॉट नंबर 9 का अनुबंध किया गया। पहला अनुबंध दिनांक होता है 5/6/2021 को, 5/6/2021 को अनुबंध होता है। उस अनुबंध पेटे और उसके पश्चात जो भी अनुबंध की शर्त तय हुई थी उसमें आंशिक अमाउंट 20 लाख रुपए के समथिंग तय हुआ था।
तो 20,50,000 रुपए की राशि इन्होंने प्रथम अनुबंध के पालन में दी गई। वैसे इतनी राशि देने का उसको उल्लेखित नहीं था, पर फिर भी दी गई उनके मांग अनुसार, क्योंकि प्लॉट खरीदा है, संबंध है, तो इस पालन से लिया गया। उसके पश्चात में फिर क्या हुआ कि जब दिया गया बहुत दिन तक उसको कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी व्यक्ति किसी महिला का 20 लाख रुपए अगर आप लेके बैठोगे तो उसके मन में प्रश्न तो उत्पन्न होगा, और प्रश्न उत्पन्न होगा तो उनके पुत्रों के मन में प्रश्न उत्पन्न होगा। तो इन्होंने जब उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि भैया जब आप कॉलोनी वहां पर डेवलप नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सांत्वना ये दी गई कि बस हो रहा है, हो जाएगा, यहाँ अटका हुआ है, वहां अटका हुआ है। और उन्होंने उस समय यह भी बताया कि इस जमीन को जिससे खरीदा है उनके संबंध में उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, उनके पारिवारिक विवाद खत्म होने से इस कॉलोनी का डेवलपमेंट बहुत स्पीडी होगा। तो ऐसा करते करते कम से कम 3 से 4 साल का समय व्यतीत कर दिया। अब व्यक्ति का पेमेंट चला गया है, उसको कॉलोनी में उसको प्लॉट नहीं मिल रहा है और कॉलोनी विस्तार भी नहीं हो पा रही है। तो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और व्यक्ति ने प्रश्न पूछे, तो फिर इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप 5 लाख रुपए की राशि और दीजिए, कॉलोनी का डेवलपमेंट लगभग होने वाला है और कॉलोनी की सारी परमिशन है, सारी ये चीजें आने वाली, सारी एनओसी आ जाएगी। तो 25 मार्च 2025 को पुनः 5 लाख रुपए लिए गए। ये मैं 2021 के बाद आपको 2025 की घटना बता रहा हूं। अगर किसी भी स्थिति में उनके मन में ये था कि मुझे पैसे वापस करना है, तो इन 3-4 साल में वो पैसे वापस नहीं कर सकते थे क्या? फिर 25 मार्च 2025 को पुनः एक नया एग्रीमेंट किया गया, पुराने एग्रीमेंट का हवाला देते हुए, और बताया गया कि टीएनसी पूरी कंप्लीट हो गई है। टीएनसी के समथिंग अब जिस स्थान पर अपने प्लॉट नंबर 9 का अपन ने अनुबंध किया था, वो प्लॉट नंबर 3 बनेगा। तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, मुझे उस स्थान से मतलब है, वो प्लॉट नंबर 3 के रूप में है, 9 के रूप में हो। तो प्लॉट नंबर 3 का पुनः अनुबंध दिनांक 25/3/2025 को हुआ, 5 लाख रुपए की राशि दी गई और उसी अनुबंध में यह स्वीकार किया गया कि अब दिनांक 25/3/2025 को उक्त प्लॉट पेटे 25,50,000 रुपए की राशि मुझे प्राप्त हो गई है। शेष राशि दी जाएगी और विक्रय पत्र का संपादन बहुत जल्द कर दिया जाएगा। उसके संबंध में कोई डेडलाइन, कोई दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया। अब 25,50,000 रुपए की राशि आपने प्राप्त की है, कोई कॉलोनी में एनओसी वगैरह बताई नहीं गई है, पेपर बताया नहीं गया, उसके बाद भी वापस वही स्थिति निर्मित हुई पुराने वाली। क्या निर्मित हुई? इन्होंने बोला कि आप उसको प्लॉट की रजिस्ट्री वापस से कर दीजिए, मेरे पास पूरे पैसे की व्यवस्था है। इवन 25/3/2025 को जब अपन ने एग्रीमेंट किया नया वाला, तभी भी बोला गया कि मेरे पास राशि की व्यवस्था है, आप इसका अनुबंध इसकी रजिस्ट्री कर दीजिए। कोई रजिस्ट्री का संपादन उस जगह भी नहीं किया गया और इस बात को और आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ा करके इन्होंने फिर जब इनका वक्तव्य फोन पर इस तरह का होने लगा कि एक गहमा-गहमी स्थिति बनने लगी। इन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, अब उन्होंने उसी आधार को मान के बोला कि अब तेरे को प्लॉट नहीं देंगे। अब व्यक्ति को बताइए, 60-62 साल की महिला है, 25,50,000 रुपए जिसका ले चुके हो, उसको आप एक झटके में बोल दोगे कि नहीं लेना, आपको प्लॉट नहीं देना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास 2 ही हथियार बचते हैं, या तो इससे अपने लॉयर से विधि प्रक्रिया का पालन करे, या जो प्रशासन के पास जो सुविधा है, थाने या लीगल जो भी सुविधा है उसका उपयोग करे। उसके उसी का उपयोग करते हुए सबसे सर्वप्रथम पहले आपत्ति प्रस्तुत की टीएनसी नहीं, सबसे पहले आपत्ति प्रस्तुत की रेरा में, जिसका कि एक ही ऑफिस होता है स्टेट में, भोपाल में। तो रेरा में आपत्ति प्रस्तुत की, रेरा में आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद में एक आपत्ति प्रस्तुत की नगर निगम में, क्योंकि दोनों ही आपत्ति का निराकरण उन्होंने अपने पक्ष में इसलिए करा लिया क्योंकि उनका रसूख अच्छा है। इनकी इतनी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये इस चीज को कर सके, आपत्ति को सुनवाई कर सके। आपत्ति का सुनवाई का जब नहीं हुई तो इन्होंने मजबूरी में जाकर के थाने में एप्लीकेशन प्रस्तुत की, इस सारे घटनाक्रम का उल्लेख करके थाने में एप्लीकेशन प्रस्तुत करना। चूंकि पूर्व महापौर भी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, उनके पुत्र द्वारा कोई भूमि का मामला, किस तरह का मामला था, क्या कहना है? मामला ये है कि 2021 में एक उन्होंने कॉलोनी विस्तार करने के लिए अपने आप को बताया था कि वे कस्तूरी विहार करके कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं शिवाजी नगर सिविल लाइन में, और उस स्थान पर को बताते हुए वो एक वृद्ध महिला है सीमा शर्मा, उनको बोला कि यहाँ पे कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम प्लॉट का परचेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्थान बता करके प्लॉट का परचेस किया, एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट करने के पश्चात में पुनः एक एग्रीमेंट किया
टीएनसी वगैरह कराने के बाद में जो 2025 का एग्रीमेंट किया, उसके बाद से प्लॉट का विक्रय आज तक नहीं किया गया। बाद में मालूम पड़ा है कि भूमि उनके नाम पर नहीं थी, कॉलोनी भी उनके नाम पर नहीं थी। जितनी भी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है किसी अन्य व्यक्ति ने की गई है, और बाद में जो एग्रीमेंट किया है दिग्विजय सिंह जी ठाकुर ने, वो गलत किया है और उन्होंने धोखाधड़ी की और छल किया है। किस तरह की धोखाधड़ी? कब जब कोई किसी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं होती, उसको बेचने का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो छल करता है किसी व्यक्ति के साथ जिसके नाम से एग्रीमेंट होता है, और अगर उसका उपयोग दस्तावेज के रूप में बनाने के लिए करता है 467 का भी अपराध करता है, और उसका उपयोग करता है 471 का भी अपराध करता है। अभी तक कितना पैसा दिया आपने और कैसे दिया पैसा? अभी तक मैं उसको 2025 तक 25,50,000 रुपये दे चुका हूँ, पर अभी तक ना तो कोई पेमेंट के संबंध में कोई बातचीत है और ना ही कोई प्लॉट देने के संबंध में बातचीत। प्लॉट कितने बाद में मालूम पड़ा कि जो हमने जो प्लॉट परचेस किया था वो किसी अन्य महिला सीमा मल्होत्रा के नाम से विक्रय पत्र भी किया जा चुका है, किसी भरतपाल के आदि के नाम द्वारा। प्लॉट की कीमत कितनी थी उस समय जब लिया था? उस समय प्लॉट की टोटल मैंने 3358 रुपये के समथिंग उसका सौदा किया था। क्या चाहते हैं आप? प्लॉट चाहते हैं जो एग्रीमेंट अनुबंध की पूर्ति कर दें। वकील साहब, तो पीसी में कहा मैं पुलिस की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्या ऐसा पुलिस स्थिति की बनी? कार्रवाई से संतुष्ट नहीं की। जब मैंने मेरी जो पीड़िता है उन्हें पहली बार जो आवेदन प्रस्तुत किया था पुलिस थाने में, तो उनको जुडिक्शन के संबंध में कहकर उन्हें चारों थाने घुमवाए हैं। जब जुडिक्शन के संबंध में मुझे उसमें आना पड़ा, तब जाकर उन्हें थाने कोतवाली में एप्लीकेशन ली और इस एप्लीकेशन की कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज हुई। अभी किस किस तरह धारा? का कॉम्प्रोमाइज करेंगे या जमीन प्लाट ही रखेंगे आप? नहीं, कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है और कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। जो विधि कहती है उस अनुसार उनको प्लॉट देना चाहिए, या फिर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। इसमें आरोपित जयसिंह ठाकुर के पुत्र है या जयसिंह ठाकुर भी है? नहीं, उनके पुत्र हैं सर। जिनने धोखाधड़ी को किस मामले में, किस धारा में मामला दर्ज कराया आपने? हमने भी जब ये धारा में दर्ज नहीं कराया है, धारा अभी फिलहाल पुलिस ने एफआईआर में 420 लगी है, पर इसमें 467, 468 और 471 का इंग्रेडिएंट्स होगा। आपका नाम और डेफिनेशन? मैं बीके शर्मा, एडवोकेट।